प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने इतिहास की प्रकृति के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिनमें पूर्वाग्रहों का प्रभाव तथा इतिहास अपने को दोहराता है। इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी कि इतिहास के बारे में किस तरह कुछ विद्वानों की और सामान्य लोगों की धारणा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, जबकि मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि इतिहास अपने को दोहराता है। यद्यपि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जिनमें समदृश्यता देखने को मिलती है, अर्थात कुछ समानताएं इनमें दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इतिहास अपने को दोहराता है, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं होती हैं जिनका अध्ययन हम क्रमिक रूप से करते हैं, और वास्तव में इतिहास जो कि मानवीय कार्यों का महत्वपूर्ण लेखा जोखा है, महत्वपूर्ण घटनाओं का एक विस्तृत विवरण है, तो इसके अंतर्गत यह समझना जरूरी है कि हर ऐतिहासिक घटना अपने आप में अद्वितीय होती है। किन्हीं भी दो घटनाओं या विभिन्न घटनाओं के बीच समानता नहीं होती है। यदि कुछ बिंदु अगर समान पाए जाते हैं तो इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन भारत के इतिहास में यदि हम विभिन्न साम्राज्यों के समय जो साम्राज्य विस्तार हुआ, उन्होंने जो युद्ध लड़े और फिर उन साम्राज्यों का पतन हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतिहास अपने को दोहराता है कि इस साम्राज्य का उत्थान हुआ फिर पतन हुआ। ऐसे ये तो एक सामान्य नियम भी है प्रकृति का कि जो पैदा होता है उसका अंत भी होता है। तो इसलिए उत्थान और पतन एक प्रकृति का एक शाश्वत नियम है और इसे हम इतिहास को दोहराना नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो घटनाएं घटित होती हैं जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो इन दोनों के पीछे जो कारण थे और जो घटनाक्रम हुआ वह समान नहीं है और समान नहीं था। यह मात्र संयोग कहा जाएगा कि कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए इतिहास के बारे में यह धारणा बनाना या इतिहास की इस प्रकृति को इतिहास को दोहराने के रूप में उसकी प्रकृति को देखना निसंदेह उचित नहीं होगा। इतिहास की प्रकृति के अंतर्गत तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है इतिहास की प्रकृति की, कि कुछ विद्वान इतिहास की चक्रीय प्रकृति मानते हैं तथा कुछ रेखीय प्रकृति। रेखीय प्रकृति का अर्थ है कि कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि ऐतिहासिक घटनाएं एक रेखा में जैसे समान रूप से एक रेखिक रूप से चलती हैं और इनमें निरंतरता माने एक के बाद दूसरी घटना जो घटित होती है, ये क्या है, रेखीय प्रकृति है। जैसे एक रेखा आगे बढ़ती है ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर आगे बढ़ती हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि इतिहास की प्रकृति रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय होती है। चक्रीय का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक घटना प्रारंभ होती है, फिर उसका चरम बिंदु आता है और फिर उसका पतन होता है। जैसा हम देखते हैं कि किसी भी साम्राज्य का, किसी भी
महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होती हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, उनका पहले उदय होता है, प्रारंभ होता है, फिर उनका एक शीर्ष बिंदु, चरम बिंदु, जब वो अपनी उन्नति के चरम पर होते हैं, और फिर उनका पतन, उनका डाउनफॉल आरंभ होता है, उनका पतन हो जाता है। तो ये जो उत्थान, चरम बिंदु और पतन, ये जो घटनाक्रम है, कई विद्वानों का मानना ये है कि हर घटना का क्रम इसी रूप से चलता है, अर्थात हर घटना का प्रारंभ होता है, वह अपने चरम बिंदु को प्राप्त करता है और फिर उसका पतन होता है, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसलिए ये जो बार बार जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को विद्वान चक्रीय प्रवृत्ति कहते हैं कि यह इतिहास की चक्रीय प्रवृत्ति है। सामान्य लोग इसे मानव समाज, मानव सभ्यता से भी जोड़ते हैं कि हर सभ्यता का उदय होता है, उसका फिर चरम बिंदु आता है और फिर उसका पतन हो जाता है। तो कई विद्वान इतिहास की घटनाओं को, मानव सभ्यताओं को इस रूप में देखते हैं, इसे इतिहास की चक्रीय प्रवृत्ति या प्रकृति कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है, अर्थात एक अनंत वार्ता, अनएंडिंग डायलॉग, जो कभी खत्म न हो, जो कभी समाप्त नहीं होता है। और विशेषकर ईएचकार जो इतिहासकार हुए हैं, उनका मानना यही है, ईएचकार लिखते हैं दैट हिस्ट्री इज एन एंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और इसी अनएंडिंग डायलॉग को जो हम अनंत वार्ता कहते हैं, जो कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलती रहती है, इसे भी कुछ इतिहासकार इतिहास की एक प्रकृति मानते हैं। उनका मानना है कि अतीत की घटनाओं का जो संबंध होता है, उन्हीं घटनाओं से वर्तमान जुड़ा रहता है, अर्थात हमारा वर्तमान कहीं न कहीं अतीत से संबद्ध रहता है, अर्थात अतीत से वर्तमान जुड़ा रहता है। और इसीलिए विद्वानों का यह भी मानना है कि जब हम वर्तमान की किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो हम उसके निश्चित ही उसके अतीत का अध्ययन करते हैं। सेम आप समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई चिकित्सक है, जब वो किसी लंबी बीमारी का इलाज करता है, जब उसको डायग्नोस करता है, तो वह उसकी हिस्ट्री जानना चाहता है कि वह बीमारी कैसे हुई, उसके बारे में वो जानना चाहता है, तभी वह उसका इलाज कर पाता है, उसकी चिकित्सा के संदर्भ में परामर्श दे पाता है। इसी तरह ऐतिहासिक घटनाओं के जो कारण होते हैं, जो उन घटनाओं की उन घटनाओं के पीछे जो अन्य चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो उनको जानने के लिए उन घटनाओं के बारे में अतीत को जानना आवश्यक है, तभी हम वर्तमान के संदर्भ में उस घटना को समझ सकते हैं। इसलिए इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इतिहास की प्रकृति समसामयिक होती है, अर्थात ऐतिहासिक तथ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनको हम एक विवेकपूर्ण ढंग से और स्थायी रूप से उनका जो जुड़ाव होता है, उनका हम समग्र रूप से ही अध्ययन कर सकते हैं, उनको अलग अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं।
इसलिए वो कहते हैं कि इतिहास की प्रकृति समसामयिक होती है, अर्थात वह समय के अनुसार जो घटनाएं जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से जो घटना जुड़ी होती है, तो वह हमारे वर्तमान से तो है ही, लेकिन उसके पिछले भूतकाल से भी जुड़ी होती है। और इस तरह कोई भी घटना अतीत और वर्तमान दोनों से जुड़ी होती है। इसलिए इतिहास की इस प्रकृति को समसामयिक प्रकृति कहा जाता है। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई ये तथ्य ये वर्तमान से ही संबंधित है, इसका भूतकाल में कोई अर्थ नहीं था या भूतकाल से इसका कोई संबंध नहीं था। ऐसा नहीं होता है। वर्तमान का कोई भी तथ्य या कोई भी घटना निश्चित ही भूतकाल से जुड़ी होती है। यही इतिहास की एक प्रकार से समसामयिक प्रकृति मानी जाती है। इतिहास के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं, कई विवादास्पद तथ्य भी हैं। विद्वानों के एक बड़े वर्ग में यह एक विवाद का विषय है कि इतिहास कला है या विज्ञान, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास कला है, जबकि कुछ का मानना है कि इतिहास विज्ञान है। जो इतिहासकार यह मानते हैं कि इतिहास विज्ञान है, इनमें प्रमुख इतिहासकार हैं ब्यूरी। ब्यूरी का एक प्रसिद्ध कथन है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज्यादा। और साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि यदि यह माना जाए कि इतिहास विज्ञान नहीं है, तो या इतिहास विज्ञान नहीं बन पाया है, तो इसका कारण यह है कि अभी तक गैलीलियो या न्यूटन के समान कोई प्रतिभाशाली इतिहासकार नहीं हुआ है जो इतिहास को पूर्ण विज्ञान बना देता। ब्यूरी का इस कथन के पीछे यह तर्क है कि जिस प्रकार आधुनिक युग में इतिहास को भौतिक विज्ञान का स्वरूप देने का विचार पैदा हुआ और न्यूटन के प्रभाव के कारण मानव समाज को एक मशीन के समान माना जाने लगा, साथ ही साथ डार्विन के विचारों का भी इतिहासकारों पर प्रभाव पड़ा और मानव समाज को एक जैविक संगठन माना जाने लगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रभाव इतिहास लेखन पर भी पड़ा और इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया। अब इतिहासकार जो यह मानते हैं कि इतिहास विज्ञान है, उनका मानना है कि विज्ञान की तरह ही इतिहास में भी वस्तुनिष्ठता होती है और जो यथार्थ, जो वास्तव में जो सत्य है, इतिहास में वो सत्यता विद्यमान होती है। सत्य घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो घटना वास्तव में घटित हुई, जो सत्य है, वही इतिहास है। उन्हीं घटनाओं का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है और उन घटनाओं का अन्वेषण, उनकी जो खोज, जो उनके बारे में जो विश्लेषण किया जाता है, वह निश्चित ही तथ्यों के आधार पर होता है, उनकी प्रामाणिकता होती है। इस तरह जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांतों को प्रमाणित किया जा सकता है और सिद्धांतों की प्रामाणिकता होती है, ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों की भी प्रामाणिकता होती है। उन तथ्यों के पीछे निश्चित ही प्रमाण होते हैं। इसलिए ब्यूरी और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि इतिहास विज्ञान है। परंतु कुछ इतिहासकार इसमें जो संदेह करते हैं, वो इस तथ्य पर करते हैं कि वैज्ञानिक तथ्यों को हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात हम विज्ञान के द्वारा विज्ञान के तथ्यों को प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जैसे जो भी वैज्ञानिक नियम हैं, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत को हम
प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं कि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जब जाता है तो निश्चित ही उस पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इसे हम बार बार प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। परंतु इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये जो बड़ा अंतर है, इसी अंतर के कारण कई विद्वान इतिहास को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसीलिए कुछ का मानना यह है कि इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में जिस तरह मूर्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, इतिहास में जो वस्तुएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना यह है कि इतिहास विज्ञान नहीं बल्कि कला है। रोमिला थापर की यह मान्यता है कि इतिहास विज्ञान नहीं बल्कि कला है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इतिहास को विज्ञान से अलग करने के लिए कई तथ्य हैं, जैसे कि परीक्षण करना, अनुमान करने की संभावना और भविष्यवाणी करने में असमर्थता। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं की जो है हम ऐतिहासिक घटनाओं का हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रयोगों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और ऐतिहासिक घटना के आधार पर हम यह भी अनुमान नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में जब इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो निश्चित ही यही परिणाम सामने आएगा। और इस आधार पर हम कि भूतकाल में यह घटना घटित हुई थी, भविष्य में भी ऐसी घटना हो सकती है, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना यह है कि इतिहास कला है। तो ये थी इतिहास की प्रकृति के संदर्भ में हमारी विवेचना कि वास्तव में इतिहास की प्रकृति क्या है।